ताला का शुक्र है कि ये जो आला सतही वफ़द था, इसका जो मुआहदा एक्शन कमेटी के साथ तय पाया है, उसके नतीजे में कश्मीर में अमन की बहाली हुई है। ये कश्मीर की जीत है, अमन की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। बड़ी अच्छी तरीके से हमारी चीजें सेटल हो गई हैं, जिसके लिए मैं फिर एक दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और खास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल में उनका शुक्रिया अदा करूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम तज्जिया लेंगे जो कश्मीर में ऑब्वियसली पहले हमने एहतजाज देखा, उसके बाद मुज़ाकरात देखे और एक इत्तफाक हो गया दोनों साइड्स का, हम कह सकते हैं कि आगे जाने का रास्ता क्या है। इस पे अब हम बात करेंगे इरशाद महमूद साहब से। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, कश्मीर के मामलात पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो इरशाद साहब। इरशाद साहब, ये बताइएगा कि अब बहुत एक तफसीली हम कह सकते हैं लिस्ट थी डिमांड्स की, जो तकरीबन काफ़ी हद तक हुकूमत ने मंजूर कर ली जैक की, मगर आपके ख़याल में अब ये अगर इन शराइत पे अमल दरामद शुरू हो जाता है तो कश्मीर में हम देखेंगे कि हालात बेहतर हो रहे हैं? यकीनन हालात ज़रूर बेहतर होंगे, क्योंकि जितने भी डिमांड्स थी, मेजर डिमांड्स तो गवर्नमेंट ने पूरी कर दी हैं। कुछ एक डिमांड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर ज़ाहिर है वो लॉन्ग टर्म है, जिसमें कानून साजी की दरकार है, उसके लिए कमेटीज़ बनी हैं। और अच्छी बात यह है कि एक टाइम फ्रेम और टाइम लाइन भी बना दी है। तो हर 15 दिन के बाद ये जो आला सतही कमेटी है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, AJK गवर्नमेंट के नुमाइंदे और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे शामिल होंगे, वो मिल के बात करेंगे और आगे बढ़ने का प्रोसेस बनाएंगे। तो आज़ाद कश्मीर में काफ़ी एक खुशी की लहर है कि फर्स्ट टाइम जो है इतनी जो एक पब्लिक सपोर्ट के साथ एक आम लोगों की मूवमेंट, जिसको ज़्यादातर तो आपने देखा होगा कि ताजर लोग हैं उन्होंने चलाया, उसको इतनी बड़ी सक्सेस मिली कि उसके साथ इरशाद साहब, माफ़ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, मगर सवाल ये भी उठता है सर कि एक ऐसे माहौल में जहाँ जो लोगों की शिकायत हैं या लोगों का सपोर्ट है वो पॉलिटिकल पार्टीज से हट के आम लीडर्स या ताजरान के हाथ में आ जाए, तो ये जो गैप है ये भी बड़ी एक हम कह सकते हैं तशवीश की बात है। इसकी वजह से तो नहीं कहीं फिर कोई हम समझ सकते कि दोबारा कशीदा हो हालात या लोग फिर सड़कों पे निकलें? आपने बड़ी अच्छी बात की। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर की जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना ली। उसके अलावा जो PTI के जितने लोग थे वो हुकूमत अपनी पार्टी छोड़ के तो हुकूमत के साथ शामिल हो गए, और इस तरीके से वहाँ अपोजिशन कोई रही ही नहीं। 3-4 बंदों के अलावा सारे लोग वजीर, मशीर, कोई सदर, वजीर आजम, स्पीकर बन गए। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया। उस गैप को फिर इस एक्शन कमेटी ने पूरा किया। तो आप देखिए कि पिछले 2-3 साल के अंदर जो है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप है वो बुरी तरह से जो है, एक तरह से उनका फेलियर आप कह सकती हैं। उन्होंने एक्शन कमेटी के जवाब में जो भी जलसे किए, उस जलसे में बहुत ही कम तादाद में लोग गए। हालांकि उस स्टेज पे दर्जनों साबिक वजीर आजम, सुदूर पार्टी के हेड्स बैठे हुए थे, लेकिन उसके बरक्स जो है लोग एक्शन कमेटी के छोटे छोटे जो इज्तिमात थे उनमें भी बहुत बड़ी तादाद में आए। तो इसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज को अब अपने रवैये पे और तर्ज अमल पे सोचना भी पड़ेगा और अपने आप को दोबारा लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि लोग जो हैं उनके साथ जुड़ पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।